1.4 एक्सरसाइज में हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज से पहले जो आपको समझना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट कॉल इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो चीजें एक दूसरे से जाके मिलती हैं। ओके, जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर अलग अलग जगह पे जाके मिलती है, नदियों का संगम होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा क्या, दैट इज डेल्टा एरिया, जिसको हम लोग एस्चुरीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एरिया क्या होता है? जहां पर नदी और समंदर एक दूसरे से मिलता है। लेट्स टेक एग्जांपल सुंदरबन। ओके, सुंदरबन एक ऐसा एरिया है जहां पर गंगा नदी आके किससे मिलती है? बे ऑफ बंगाल से मिलती है। सो यहां पर भी हमें क्या समझना है? वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, समझना है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। नाउ व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। ओके, यहां पर कॉमन क्या है? तो यहां पर कॉमन है बेसिकली एक्स। ये एक्स जो है ये इस सर्कल में भी आ रहा है, ये एक्स जो है ये इस सर्कल में भी आ रहा है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन एलिमेंट। तो यहां पर मैं सिर्फ देखूंगा कि ए के पास कितने एलिमेंट है। तो हम लोग देखेंगे एक्स यू वी डब्ल्यू। देखो मैंने यहां पर लिखा है ए के पास एक्स यू वी डब्ल्यू एलिमेंट है। ओके, फिर बाद में बी के पास क्या एलिमेंट है? दैट इज एक्स जेड वाई। समझ में आ रहा है? अब यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैंने लिखा कि जो ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए। मतलब ए के पास कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स कितने हैं? तो यहां पर देखो एक्स जेड वाई, टोटल कितने हो गए? 3 एलिमेंट हो गए। तो एन बी कितना लिखूंगा मैं? 3। अब यहां पर देखना है कि दोनों सर्कल एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उस इंटरसेक्शन की जगह के अंदर कितने एलिमेंट है? 1। उस एलिमेंट का नाम क्या है? एक्स। तो मैंने देखो क्या लिखा है? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया सबको? अब और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। अभी हमें यहां पर समझ रहा है, इंटरसेक्शन समझ लिया। इंटरसेक्शन का मतलब जो चीज कॉमन होता है। ओके, जो दोनों सेट से बिलोंग करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। नाउ मूविंग अहेड, यूनियन ऑफ टू सेट। तो व्हाट इज मीन बाय यूनियन ऑफ टू सेट? यूनियन का मतलब होता है कंबाइन। हम लोग बोलते हैं ना ये इनका यूनियन है, ये कर्मचारियों का यूनियन है, रेलवे का यूनियन है। सो यूनियन का मतलब क्या होता है? जहां पर अलग अलग तरीके के लोग एक साथ आके ग्रुप बनाते हैं। तो जो रेलवे का यूनियन होता है उसमें रेलवे में जो इलेक्ट्रिशियन का रोल कर रहा है वो भी रहेगा, रेलवे में जो टीटी का रोल कर रहा है वो भी रहेगा, मोटरमैन का रोल कर रहा है वो भी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यूनियन में अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं। वैसे ही यहां पर आप देख सकते हो कि ए के पास कौन से एलिमेंट है? 3 4 5 6। ओके, उसके बाद बी के पास कौन सा एलिमेंट है? लेट्स टेक एग्जांपल, बी है क्या है? 5 6 7 8। ओके, चलेगा, उतना कुछ नहीं है, हाई लेवल का नहीं है। ओके, अंडरस्टूड? तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बेसिकली आप देख सकते हो कि अगर मैंने इंटरसेक्शन बोला तो आप बोलोगे कि 5 और 6 जो है ना वो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा यूनियन, तो यूनियन का मतलब जिसमें सब लोग आ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं? दैट इज 3 4 5 6 7 8। तो यूनियन में कॉमन को नहीं कंसिडर किया जाता। यूनियन में ए और बी के पास मिला के कितने लोग हैं? तो 3 4 5 6 7 8 ये लोग हैं। तो वही मैंने यहां पर देखो लिखा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। अब आप एक गलती मत करना, इसमें आपको लगेगा कि भाई ए के पास भी 5 6 है, बी के पास भी 5 6 है, तो मैं 5 6 को उसमें 2 बार लिखूंगा। नहीं, हमने सेट में सीखा है ना कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता। ओके, यही चीज यहां पर भी है। तो अब मुझे बताओ कि केवल ए के पास कितने एलिमेंट है? 3 4 5 6। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? Na इज इक्वल टू 4। अब मैं बताऊंगा कि चलो बी के पास कितने एलिमेंट है, तो उसके पास भी 4 एलिमेंट है, दैट इज 5 6 7 8। ओके ओके, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि कंबाइनली, तो आप लोग ये मत कर देना कि चलो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। नहीं, ये गलती है। ओके, यहां पर आपको डायग्राम में देखना है और समझना है कि डायग्राम में कितना है? 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 एलिमेंट कितना हो गया? 6 एलिमेंट हो गया। तो यहां पर आपको ऐसे लिखना है क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हाउ मच? 6। समझ में आया? इसी के बेसिस पे पूरा का पूरा चैप्टर है। अगर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ गया ना, मतलब आपने समझ लो आधी जंग जीत ली है। ओके, इसके बाद आपको कुछ ज्यादा उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। किसी को इसमें कुछ डाउट है यूनियन और इंटरसेक्शन में? तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जिसमें सब एलिमेंट को आप जोड़ के एक साथ लिख देते हो। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन है। ओके, तो दैट इज अ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। किसी को इसमें कुछ डाउट है? एनीथिंग? हाँ बोलो।
क्वेश्चन में अगर ये ऐसे दो एलिमेंट बीच में आए तो इसका मतलब क्वेश्चन में अगर दो एलिमेंट बीच में आए तो दो एलिमेंट कॉमन है तो वो हाँ दो एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन है मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको यूनियन की बात करें तो यूनियन में सबको जोड़ना है। ओके, यू हैव टू ऐड ऑल द थिंग्स। समझ में आया? ओके चलो इधर ध्यान दो सब लोग, बाद में लिखना यस देवियो। यहां पर देखो, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई सेट ए है, उस सेट ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं 15। कोई सेट बोल सकते हो बी है, उसके एलिमेंट हमें नहीं मालूम। ओके, इसके लिए यहां पर क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है। सेट ए और बी के बीच में जो कॉमन है ना, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है उनके नंबर कितने, टोटल 7। नेक्स्ट, उन दोनों का यूनियन मतलब सेट ए और बी को कंबाइन कर दो तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 29। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इज ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दैट इज नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर यूनियन मतलब सारे के सारे एलिमेंट ए और बी के मिला के कितने हैं, दैट इज 29। समझ में आया? नेक्स्ट, ए के पास केवल कितने एलिमेंट है 15 और बी के पास नहीं मालूम है। क्या तुमको बी का एलिमेंट दिख रहा है? क्योंकि लिखा ही नहीं है तो दिखेगा क्या, यहां पर दिख रहा है किसी को? नहीं। तो यहां पर इसको ऐसा का ऐसा ही एलिमेंट लिखो। समझ में आया? नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन। सो ए सेट आणि बी सेट मध्ये किती एलिमेंट कॉमन आहे? सो आंसर इज 7। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा 7। अब यहां पर हम लोग को नॉर्मल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 29 को उसकी जगह से नहीं हिलाएंगे, 15 यहां पर जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा -15, -7 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +7, और यहां पर NB क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करो, जो पॉजिटिव साइन वाले हैं ना उनको ऐड करो। तो 29 प्लस में है, 7 प्लस में, तो कितना हो जाएगा 29 एंड 7 36। 36 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 36 में से 15 माइनस करने पर 21। तो यहां पर NB के पास कितने एलिमेंट हो गए 21। अंडरस्टूड? ये तो हो गई मतलब कंसीडर कर लो कि फॉर्मूला देख के सॉल्व करने वाली बात, लेकिन अब यहां से लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आने चालू हो जाता है। हाँ बोलो। 21 मतलब यूनियन सेट 29 है, हाँ 21 और 15 29 हो गया। 21 और 15, हाँ वही तो मैंने बोला था उधर, वही तो समझाया था कि आपको ऐड नहीं करना है, इसमें कॉमन ओमन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए रेडी हैं। तो आप बिल्कुल मत करना कि भाई NA और NB को कंबाइन करके 29 हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, नहीं। ये NB एलिमेंट्स में ऐसे भी एलिमेंट्स है ना जो A के पास भी है। ओके, सिर्फ और सिर्फ NB का एलिमेंट 21 है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो सिर्फ NB के एलिमेंट है, इसमें ऐसे भी कुछ एलिमेंट है ना जो कॉमन है। समझ में आया? जो A के साथ शेयर हो रहे हैं। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर क्या है 21। देख लो पीछे आंसर ये क्या है 21। हाँ 21 है। चला यस, अब यहां पर आ जाओ, देख लो एक हॉस्टल है, हॉस्टल का मतलब समझता रहेगा ना। तो बचपन में मम्मी पापा लोग डराते रहेंगे कि भाई पढ़ाई नहीं करेगा तो हॉस्टल में डाल देंगे, लेकिन कभी डालते तो है नहीं। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बेसिकली एक हॉस्टल है, उसमें 125 स्टूडेंट्स हैं। ओके, यहां पर बोला गया है उन 125 स्टूडेंट में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला जो केवल चाय पीते, ऐसा नहीं बोला। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉफी पीते हैं, आणि 20 मुलं असं आहे ज्यांना बोथ, इवन दे आर यू कैन से हैप्पी विथ टी एज वेल एज कॉफी। तो कंसिडर कर लो कि यहां पर हमें ना अभी इसे ना फॉर्मूले का रूप देना है, इससे हमें क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लोग को थोड़ा यहां पर इंग्लिश लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम में ना, तो ऐसा लिखना पड़ेगा लेट कंसीडर, पहले देखना लिखना बाद में। ओके, लेट कंसीडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंक टी बी, क्या अज्यूम करेंगे इसको, X9, टी से ना तो इसको टी अज्यूम करते हैं, कैपिटल टी, बराबर। नाउ अजून एक, लेट कंसीडर नंबर ऑफ
स्टुडंट आता काय येस ड्रिंक कॉफी ज्यांना कॉफी आवडतात आपण त्यांना काय अज्युम करूया सी आणि ज्यांना बोथ टी आणि कॉफी दे लाइक बोथ थिंग तो उसको हम लोग क्या अज्युम करेंगे लेट कंसीडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रिंक्स टी आणि कॉफी याला आपण काय बोलूया ए नाही टी इंटरसेक्शन सी जिनको दोनों पसंद है ना तो जिनको दोनों पसंद है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे इससे ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना तो हम लोग इधर एन लिख देते हैं ठीक है यहां पर एन लिख देते हैं समझ में आया अंडरस्टूड अब इसमें हम लोग को क्या करना है अब इसमें ना सबसे पहले हमें देखना है कि भाई ये 125 क्या होगा तो ये 125 यूनिवर्सल सेट होगा कहां पर क्या क्वेश्चन में 125 ये तो ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं उस हॉस्टल में टोटल मिला जुला के कितने बच्चे 125 मैं लिखूंगा यहां पर 125 ठीक है अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा देखो एन ए यूनियन बी यार बार बार ये याद आ जाता है यार ए यूनियन बी नहीं क्या होगा टी यूनियन सी ओके टी म्हणजे आणि सी म्हणजे कॉफी ओके तो यहां पर एन टी प्लस एन सी एन टी इंटरसेक्शन सी ओके तो अब जरा देखिएगा अब यहां पर ऐसे लोग जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है कितने लोग हैं क्वेश्चन में पढ़ो 20 हम लोग क्या लिखेंगे 20 ऐसे लोग जो चाय पीते हैं दैट इज 80 ऐसे लोग जो कॉफी पीते हैं 60 तो यहां पर ये यूनियन नहीं होगा सॉरी इंटरसेक्शन में आएगा 20 ओके तो बेसिकली जिनको चाय और कॉफी दोनों पसंद है तो ये कॉमन थिंग है ना तो हम लोग इसे इंटरसेक्शन में लिखेंगे अब इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे टी यूनियन सी तो टी यूनियन सी का मतलब क्या टी यूनियन सी का मतलब ऐसे लोग जिनको या तो चाय पसंद है जिनको या तो कॉफी पसंद है जिनको या तो सब पसंद है इसमें सब लोग आते हैं कुछ ना कुछ तो पीना चाहिए दोनों पियोगे तो भी चलेगा लेकिन ऐसे लोग जिनको या तो चाय पसंद है या तो कॉफी पसंद है या तो दोनों पसंद है वो आते हैं टी यूनियन सी में अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे दैट इज 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा इधर से मैडम इधर से ओके दरवाजा बंद कर दो और आ रहा है क्या कोई यस तो यहां पर 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140 में से 20 माइनस किया कितना बचेगा 120 मतलब ऐसे लोग जिनको या तो चाय पसंद है या तो कॉफी पसंद है या फिर ऐसे लोग जिनको दोनों पसंद है उन सबका एडिशन करके कितना आंसर आ रहा है 120 लेकिन हॉस्टल में कितने लोग थे जरा चेक करो 25 तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में पूछा है ये फाइंड करो कि जिनको ना ही चाय से मतलब है ना ही कॉफी से मतलब है समझ में आया तो ऐसे लोग जिनको ना तो चाय से मतलब है ना कॉफी से मतलब है आपको आप उनको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट ओके हु डोंट ड्रिंक टी एज वेल एज कॉफी टी एंड कॉफी इज इक्वल टू यूनियन में से कितने बच्चों का यूनियन है 125 उसमें से ऐसे लोगों को माइनस कर दो या तो वो चाय पी रहे हैं या तो वो कॉफी पी रहे हैं या तो दोनों पी रहे हैं तो दैट इज टी यूनियन सी तो यहां पर 125 बच्चे थे और उसमें से आपने 120 माइनस कर दिया मतलब 5 लोग ऐसे हैं जिनको ना ही चाय से मतलब है ना कॉफी से मतलब है पता नहीं क्या पीते होंगे चलो लिख लो ओके फाइन लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर आपकी किताब में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था 50 स्टूडेंट जो है इंग्लिश में पास हुए 60 स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में एंड 40 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट नन ऑफ यू कैन से देम फेल इन बोथ सब्जेक्ट तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुआ हो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन अ वन सब्जेक्ट तो सबसे पहले ना हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा ओके लेट्स यहां पर कंसिडर करते हैं ओके लेट कंसिडर जरा ध्यान देना यहां पर बाद में लिखना लेट कंसिडर इंग्लिश में पास हुए बच्चे को मैं क्या लिखूंगा बताओ आप बोलो लेट
क्या? यस, लेट कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश. इंग्लिश मध्ये किती लोक उत्तीर्ण झाले बोलो. बी, तो पहले मैं उसको लिखूंगा क्या? NE. ओके, नाउ इसी को आगे कंटिन्यू करते. लेट कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स. ओके, मैथ्स. बी, नंबर ऑफ M. आता किती स्टुडंट आहे जे दोघांमध्ये मॅथमॅटिक्स इवन अजून काय है इंग्लिश दोनों में पास हो गए, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको ऐसा लिखेंगे, लेट कंसीडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट. तो बोथ सब्जेक्ट मतलब क्या होगा बताओ? टी नहीं, जरा देखना, ध्यान से देखना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं एन इंग्लिश इंटरसेक्शन M, दोनों में पास हुए. तो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इसमें से बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु यू कैन से पास्ड एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट. ओके, टोटल कितने बच्चे थे पहले वो फाइंड करते हैं हम लोग और उसके हिसाब से जाता है. ओके फाइन, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस, यहां पर देखना, दैट इज फाइन. तो यहां पर पहले हम लोग को क्या देखना है कि देखो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में कितने जन पास हुए. अभी इसको हम लोग को थोड़ा करना पड़ेगा. तो आगे का स्टेप क्या है? आगे का स्टेप है नंबर ऑफ इंग्लिश पास स्टूडेंट. हाउ मेनी बताओ? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स कितना? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स 40. तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला. देखो A दैट इज E यूनियन M, मतलब ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए हैं, या तो केवल एक में पास हुए इंग्लिश में या तो फिर मैथमेटिक्स में पास हुए, वो कितने लोग हैं? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे दैट इज NE प्लस NM माइनस NE इंटरसेक्शन M. तो जरा समझना ध्यान से, इसमें कौन लोग आते हैं? E यूनियन M में कौन लोग आते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो या तो इंग्लिश में पास है, इसमें वो लोग आते हैं जो या तो मैथमेटिक्स में पास है, इसमें वो लोग भी आते हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास है. और आपके क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की. इंग्लिश का आंसर कितना है? 50. मैथमेटिक्स 60 एंड दोनों में 40. 50 60 110 माइनस 40, आंसर कितना हो गया? तो ये वो लोग हैं जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश या फिर केवल मैथमेटिक्स और केवल इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं. समझ में आया? लिख लो इसको. तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ आर कितना? 70. यही पूछा था ना किताब में? हाँ हाँ, यस यस. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ट, बातें नहीं, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट आर 70. लिख लो इसे. इधर मालूम है सर्वे कहां पर होता है? पता है? संगम मंगलों में सर्वे होता है. ओके, सामने से बुलाते हैं और कुछ 40-50 रुपया पकड़ा के और बोलते हैं कि आपको आंसर करना, और कभी कभी बोलते हैं कि आप यही आंसर करो, ऐसा भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहां पर भी देखो एक सर्वे कंडक्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 में सर्वे कंडक्ट हुआ है. यहां पर सर्वे कंडक्ट करने के लिए इन्होंने क्लास 9 के बच्चे सिलेक्ट किए, और वो क्लास 9 के बच्चे कितने हैं? तो ये सारे के सारे यूनिवर्स हैं. ओके, तो हम लोग लिखेंगे यूनिवर्स मतलब 9th के जितने भी बच्चे हैं दैट इज 220. अब यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर ऐसा बोल रहा है कि इसमें से 130 स्टूडेंट्स, ओके,
इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ रॉक क्लाइंबिंग। तो रॉक क्लाइंबिंग को मैं क्या कंसिडर करूंगा, नंबर ऑफ आर। ओके, आपको ये सब इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। लेट कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग एज अ हॉबी एन आर। तो कितने ऐसे बच्चे जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है बताओ, 130। ओके, अब सबको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है क्या? नहीं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है। तो यहाँ पर ये लोग किसी जगह पे जाते हैं और आसमान को देखते रहते हैं। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्काई वॉचिंग को NS। लेट कंसिडर द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक स्काई वॉचिंग एज अ हॉबी आर NS। कितने बताओ, 180। और इसमें से कुछ बच्चे, इधर ध्यान दो, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आसमान देखना भी पसंद है और रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है। तो उनको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उनको, दोनों पसंद है उनको क्या लिखते हैं, करेक्ट, वेरी गुड, R इंटरसेक्ट S। मतलब जिनको दोनों पसंद है ना उनको R इंटरसेक्ट S। कितने जने बताओ, किताब में कितना लिखे, 110। अब आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसे बच्चे बताओ जिनको कोई भी हॉबी अच्छी नहीं लगती, ऐसे पड़े रहते हैं घर पे। ओके, जिनको कोई हॉबी अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ना इसका क्या करना पड़ेगा, यूनियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही है, दैट इज R यूनियन S इज इक्वल टू नंबर ऑफ R, मतलब जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, नंबर ऑफ S जिनको स्काई क्लाइंबिंग बोल रहा हूं, स्काई वॉचिंग पसंद है, और तीसरा क्या होगा, दैट इज R इंटरसेक्शन S। समझ में आया, R इंटरसेक्शन S। तो यहां पर, हाँ आओगे ना ओके, यहां पर देखो तो R कितने जन है, 130 है, और S कितने जन है, 180 है। मतलब रॉक क्लाइंबिंग वाले 130, स्काई वॉचिंग वाले 180, उसमें से माइनस करेंगे वो लोग जिनको दोनों पसंद है, दैट इज 110। तो 130 और ये 180 कितना हो जाएगा, 210, बराबर ना? मारू क्या, 300, सड़क पे लेके जाके मारूंगा, कितना हो जाएगा, 310, 50। ये 50 कौन बोला, कौन सा मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आर्यभट्टा? ओके, तो यहां पर देखो 310 में से माइनस किया, देखो 200 है। 210 ये है क्या एक्चुअल में, 200 ये वो लोग हैं जिनको या तो स्काई वॉचिंग पसंद है, ये वो लोग भी हैं जिनको या तो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, या तो ये लोग वो भी है जिनको दोनों पसंद है। इसमें सब लोग आते हैं, सब लोग का मतलब जिनको कम से कम एक हॉबी चाहिए। तो यहां पर मतलब हम लोग इसको एंड में मतलब कंक्लूजन में लिखेंगे, स्टूडेंट, ऐसा लिखना क्या, स्टूडेंट हु हैव एटलीस्ट वन हॉबी, हु हैव एटलीस्ट वन हॉबी, दैट इज 200। अब हमें तो ये फाइंड नहीं करना था, आपकी किताब क्या बोल रही है, आपकी किताब में ये फाइंड करने को बोल रहा है जिसको कुछ नहीं पसंद है। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी हॉबी। कैसे इसको फाइंड करेंगे जरा ध्यान देना, यूनिवर्स में से इनको हटा दो जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। ठीक है, तो यूनिवर्स में कितने बच्चे थे बताओ, 220। उसमें से मैंने अगर ऐसे बच्चे हटा दिए जिनको कोई ना कोई हॉबी पसंद है, तो कितने बचे, मतलब ये 20 लोग वो लोग हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं जिनको हॉबी का मतलब ही नहीं मालूम रहता है। ओके फाइन, नाउ मूविंग अहेड। अभी आपको ये बोलना है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, मतलब ऐसे लोग जिनको केवल और केवल रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा लिखना है, स्टूडेंट हु हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली भी लिखना, ओनली। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान देना, रॉक क्लाइंबिंग वालों को हम लोग ने लिखा था R, नंबर ऑफ R। उसमें से अगर मैं ऐसे लोग को हटा दूं जिनको दोनों चीजें पसंद है, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने थे 130, और उसमें से हटा दूं जिनको दोनों चीजें पसंद है, दैट इज कितना है, नहीं दोनों चीजें पसंद है, ये 110। तो कितने बचे, 20। ये 20 वो स्टूडेंट है जिनको रॉक क्लाइंबिंग के अलावा और किसी चीज पे ध्यान जाता ही नहीं,
इनको स्काई वॉचिंग इग्नोर, ओके, कुछ नहीं आता। तो यहां पर ये हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे जिनको केवल और केवल स्काई वॉचिंग पसंद है, ओके, हु हैव हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, ओके, स्काई वॉचिंग ओनली। यहां पर ध्यान देना, नहीं तो समझेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे स्काई वॉचिंग एस, और जिनको केवल और केवल स्काई वॉचिंग पसंद है उसको कैसे फाइंड करने का, एस में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, दैट इज आर इंटरसेक्शन एस। तो यहां पर एस कितना था बताओ, 180 माइनस किया 110, कितने बच्चे, तो 70 बच्चे वो लोग हैं जिनको स्काई वॉचिंग के अलावा और कुछ आता नहीं है, मतलब दूसरी हॉबी का तो नाम भी मत लेना। अंडरस्टूड? कुछ पूछना है किसी को? ओके, एग्जाम में अगर गलत किया ना बहुत मार खाओगे, तो इसके लिए यहां पर ये करना है, ठीक है, फाइन। भैया वो पहले वाला डायरेक्ट लिखना है कि लेट्स कंसीडर को लिखना है। लेट कंसीडर अब आपको लिखना है, वो काम आपका है। अब लिख लोगे ना? और अभी लिखना क्या, लेट कंसीडर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी द यूनिवर्सल। ये क्या, इसको क्या लिखोगे अंग्रेजी में बताओ जरा? रॉक क्लाइंबिंग। हाँ, स्टूडेंट हु हैव, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, दैट इज एनआर। इसको क्या लिखोगे, एनएस को बताओ? यस, स्टूडेंट हु फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, दैट इज दिस। इसको क्या लिखोगे, स्टूडेंट हु फॉलो बोथ हॉबी, जो दोनों हॉबीज को फॉलो करते हैं, दैट इज दिस। समझा सबको? लिख लीजिए फटाफट फटाफट। यहां पर ध्यान दो, ये डायग्राम है, दिस इज अ वेन डायग्राम। यू का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में सब लोग आते हैं, ठीक है। अभी हमें देखना है इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए। देखो, हाँ, सबसे पहले ए के पास कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे 1.1 में क्या था ना, वही देखो, एक्स है, वाई, जेड, ओके। बिल्ले का आवाज किसने निकाला बीच में? ओके, फिर बाद में यहां पर बी, ये बी है ना, तो पी क्यू आर एम एन, ठीक है। तो बी के पास कौन से एलिमेंट है, पी क्यू आर एम एन। अतः ए यूनियन बी में दोनों जन आते हैं, तो देखो एक्स वाई जेड, बस, ओके। फिर बाद में ये हो गया, यूनिवर्स में कौन कौन आएगा बताओ, यूनिवर्स में सब आएंगे, तो देखो एक्स वाई बस हो गया, ओके, अंडरस्टूड। आगे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है? अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है ना, कि ए का एलिमेंट भूल जाओ, ओके, जितने भी है ए के एलिमेंट उसको भूल जाओ और बाकी के याद रखो। तो ए के एलिमेंट को मैं गायब कर देता हूं। अब क्या दिख रहा है आपको, एस, समझ में आया? नाउ बोलना। हाँ, लेकिन ए का भी तो है ना, तो ए का एलिमेंट मतलब ए का सब एलिमेंट गायब करने का, भले वो किसी के साथ शेयर हो रहा है तभी भी गायब करने का, ओके। नाउ बी का एलिमेंट गायब कर दो, ये आपका बी है, बी का एलिमेंट गायब कर दो, एम नहीं होगा, एस टी होगा, ओके। फिर बाद में यहां पर क्या बोला है, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इन सबको गायब कर दो, क्या दिख रहा है, समझ में आया सबको? कुछ डाउट है इसमें? चलो लिख